गोवा के क्लब में लगी आग की करते हैं। नाइट क्लब में लगी आग में 25 जिंदगियां खत्म हो गई। शुरुआत जांच ये पता चल रहा है कि क्लब में कई लापरवाहियों का खुलासा इस जांच में हुआ। इस हादसे की वजह कई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है जिसकी वजह से 25 लोगों की जान गई। गोवा में हुए दर्दनाक हादसे की जांच जारी है। सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब तक इस केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस क्लब के मालिक पर शिकंजा कसने में लगी है। तो फिलहाल लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बताएं, जिस तरह से जिम्मेदारी यहां पर कोई अभी तक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं मालिक खुद, उनकी तरफ से एक स्पष्टीकरण आया जिसमें उन्होंने निंदा जरूर की, दुख जताया, लेकिन जो पहले कदम उठाने चाहिए थे शायद वो नहीं उठाए। तो पटाखों से बताया जा रहा है ये आग लगी है, 25 लोगों की जिसमें मौत हो गई। बिना पर्याप्त कागज लाइसेंस मिला है, यानी जो जरूरी कागजात होने चाहिए वो नहीं थे। बिना पर्याप्त कागज, फायर सेफ्टी लाइसेंस है, ये भी अब आरोप लग रहे हैं। मैनेजर समेत 5 लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। मालिकों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मालिकों की तलाश में भी अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली तक छापेमारी चल रही है। अब इसको लेकर देखिए कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। अभी तक मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई। और आपको याद होगा जब भी कभी ऐसे होटल्स में या रेस्टोरेंट में आग लगता है तब याद आता है कि यहां पर जो नियम है वो नियम नहीं है। तो अब देखिए इस पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। गोवा के क्लब में जो आग लगी, बिना कागज फायर सेफ्टी लाइसेंस आखिरकार कैसे बना, ये एक बड़ा सवाल है। बिना कागज फायर सेफ्टी लाइसेंस कैसे बन गया? और ये अगर आप अभी पता करने बैठिए तो बहुत सारे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आपको ऐसे ही कई क्लब या ऐसे रेस्टोरेंट चलते हुए नजर आ रहे होंगे। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद सवाल उठते हैं, क्या सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है कि जो सुरक्षा नियम, यानी अगर आग जैसी स्थिति बनती है और आप मॉनिटरिंग भी करते हैं, कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे, वो सब तय होता है। क्लब में तय क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि भारी तादाद में आप लोगों को बुला लेते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा का खास ख्याल नहीं रखा जाता। गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन क्लब, जहां लोग जश्न और मस्ती में डूबे हुए गीत, संगीत और डांस का आनंद ले रहे थे। क्लब में कोई दोस्तों के साथ पहुंचा था, कोई परिवार वालों के साथ छुट्टियां मना रहा था। किन खुशियों के बीच ऐसी आग भड़की कि देखते ही देखते पूरा क्लब लपटों से घिर गया। हर ओर धुआं ही धुआं फैल गया। अफरा तफरी मच गई। क्लब में हुए इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। पहले आशंका हुई कि क्लब में लगी आग किचन से शुरू हुई जो तेजी से बढ़ती चली गई, लेकिन तफ्तीश बढ़ी तो जो कुछ पता चला वो बेहद हैरान करने वाला था। क्लब में एक नहीं बल्कि कई स्तर पर लापरवाही बरती गई जो इस दर्दनाक हादसे की वजह बन गई। जांच में पता चला कि आग इलेक्ट्रिक पटाखों के चलते भड़की। इस क्लब में लोगों के निकलने के लिए 2 ही गेट थे। ऐसे में आग लगने के बाद कई लोग क्लब से बाहर नहीं आ सके। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि क्लब में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया था। यही वजह है कि यह हादसा इतना बड़ा हो गया। स्थानीय बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने दावा किया कि क्लब को बिना कागजात के ही लाइसेंस मिला था। इसके साथ ही फायर सेफ्टी लाइसेंस के लिए भी पर्याप्त कागजात नहीं दिए गए थे। सेक्रेटरी ने लाइसेंस दिया। सो जब लाइसेंस मिलता है तो वो क्यों बंद करेगा? आप लाइसेंस को रद्द करो, पहले कैंसिल द लाइसेंस बाय फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। आपने कौन सा प्रोसीजर करके उसको लाइसेंस दिया है? कुछ प्रोसीजर करके नहीं दिया है, और वो भी क्लब का लाइसेंस दिया है। पहली बार मैं देख रहा हूँ हमारे कलंगुट पंचायत ने आज तक क्लब का लाइसेंस नहीं दिया है। क्लब बोल के कोई नहीं देता ही नहीं है, रेस्टोरेंट का देता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी सांठगांठ से नियमों को ताक पर रखकर ये नाइट क्लब चलाया जा रहा था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जिन सरकारी अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद क्लब संचालन की इजाजत दी, उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंट हुआ।
गोवा हादसे को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। 5 गिरफ्तारी हुई है। जांच के बाद सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। गोवा से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा में हुए हादसे के बाद पुलिस का एक्शन तेज है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्लब के मालिकों की तलाश में गोवा पुलिस दिल्ली तक छापेमारी कर रही है। गोवा के क्लब में आग लगी और देखते ही देखते पूरा क्लब लपटों में घिर गया। अफरा तफरी मची, जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन फिर भी कई लोगों की जिंदगी इस आग की भेंट चढ़ गई। हादसा कितना भयावह था, वो इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। क्लब के अंदर की तस्वीरें भी बता रही हैं कि वहां कैसे तबाही मची और कैसे कई लोगों की जान चली गई। हर तरफ मलबा बिखरा है और आग से हुई बर्बादी के निशान हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद सरकार का एक्शन जारी है। हादसे को लेकर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। गोवा से मैनेजर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं दिल्ली से भी गोवा पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है। साफ है कि इस हादसे के बाद गोवा से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा पर भी शिकंजे की तैयारी कर रही है। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उनकी तलाश में छापेमारी हो रही है। पुलिस इस हादसे के हर गुनहगार की धरपकड़ में लगी है ताकि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मैजिस्ट्रल इंक्वायरी भी की है। मेरी पूरी टीम, ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है। इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझौती होगी किसी ने तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। एट प्रेजेंट 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसकी एफआईआर में नाम है। उन दोनों को अरेस्ट हम करेंगे और इंक्लूडिंग इवन दो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसमें कल्प्रिट है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। गोवा में हुए इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद गोवा में सैलानियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। ऐसे में सरकार ने एक और कमेटी के गठन का फैसला किया है जो क्लबों और इवेंट वाली जगहों का ऑडिट करेगी। जहां भी बिना परमिशन ऐसे आयोजन हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि गोवा में फिर से ऐसा दर्दनाक हादसा ना हो सके। गोवा आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा तय की जा सके। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ गोवा से अनीशा माथुर, आज तक। गोवा के क्लब के मालिक सौरभ लूथरा का दिल्ली के पॉश सिविल लाइंस इलाके में भी रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट को भी साल 2024 में एमसीडी ने नोटिस भेजा था। मैं दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में रोमियो लेन रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूं। आप देख पा रहे हैं ये रोमियो लेन रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट भी सौरभ लूथरा का है। वही सौरभ लूथरा जिसको गोवा पुलिस तलाश कर रही है। सौरभ लूथरा गोवा के उसी क्लब के मालिक है जिस क्लब में आग लगी थी और 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दिल्ली के 4 लोग भी शामिल हैं। ये क्लब अगर आप देखें तो ये सिविल लाइन इलाके में है और जानकारी तो ये भी है कि साल 2024 में इस रेस्टोरेंट को एमसीडी ने नोटिस भेजा था। नियमों की अनदेखी की जा रही थी, इस वजह से नोटिस भेजा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफी स्पेस है और एमसीडी ने अपने नोटिस में कहा था कि इस रेस्टोरेंट में जितनी सीटिंग है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर बैठाए जा रहे हैं। जो पूरा रेस्टोरेंट है वो लकड़ी की कारीगरी से बनाया हुआ है और इस तरह के जो रोमियो लेन रेस्टोरेंट है ये दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई इलाकों में बने हुए हैं। काफी आलिशान ये रोमियो लेन रेस्टोरेंट है जहां पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गोवा पुलिस तलाश कर रही है। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली से भारत नाम के एक शख्स को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत गोवा में जो क्लब में आग लगी थी उसका डेली ऑपरेशन देखता था। कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
गोवा हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वाले सवाल कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही का खमियाजा उनके परिवार वालों को क्यों उठाना पड़ा। गोवा नाइट क्लब में ऐसी आग लगी कि 25 जिंदगियां खत्म हो गई। ऐसा भयानक मंजर कि जिसमें मौज मस्ती करते लोगों की मौत हो गई। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस भयानक हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। किसकी लापरवाही और गलती लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। वो लोग जो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ गोवा समय बिताने पहुंचे थे, वो वापस नहीं लौट सके। क्लब में काम करने वाले कई कर्मचारी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। गोवा में हुआ दर्दनाक हादसा दिल्ली के एक परिवार के लिए मातम लेकर आया। सादतपुर एक्सटेंशन में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोग इस हादसे की भेंट चढ़ गए। दर्द में डूबे परिवार वाले सवाल कर रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही के बीच आखिर क्लब कैसे चल रहा था। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इनके परिवार वालों को क्यों उठाना पड़ा। मतलब होटल तो गवर्नमेंट फेलियर है कि होटल पहले ही हो गया था, बंद हो गया था, डोमिनेशन हो गया था, फिर वो चल रहा था। ये पता नहीं कैसे चल रहा था, क्या चल रहा था, गवर्नमेंट का क्या हुआ था। अब मान लो क्लब का घर 1 साल पहले नोटिस आ चुका था बंद का, वो फिर भी नियरली चल रहा था, तो किसकी परमिशन चल रहा था। यानी कि वहाँ का जो प्रशासन है, जो भी है, वो सब मिले होंगे उनसे, बिना उसके चल नहीं सकता। गोवा में हुए हादसे में उत्तराखंड के भी 5 लोगों की जान गई है। वहीं क्लब की आग की इस घटना में असम के 2 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। गोवा के इस नाइट क्लब में हुए हादसे पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। क्लब के लाइसेंस और एनओसी को लेकर उनके ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस घटना की जवाबदेही सीएम पर डाल दी और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गोवा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे लाइसेंसेस के बिना एक वाटर बॉडी के अंदर नाइट क्लब चल रहा था, किसने परमिशन दे दी? और अगर लाइसेंसेस और अप्रूवल्स नहीं थे तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला, पानी का कनेक्शन कैसे मिला, लिकर लाइसेंस कैसे मिला? क्या किसी को पता नहीं था वहां पे इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है? आप नॉर्थ की कोस्टल बेल्ट में जाइए तो हर रेस्टोरेंट का मालिक, हर नाइट क्लब का मालिक आपको बताएगा कि हफ्ता वसूली होती है। सारे नेता हफ्ता वसूली करते हैं और इस करप्शन की वजह से आज 25 लोगों की जान चली गई है। गोवा हादसे को लेकर सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन जिस तरह से एक नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की जान चली गई, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अनिशा माथुर, गोवा आज तक।